नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर भोपाल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ से जुड़ी साइंटिफिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनका कि कोई प्रोफेशनल वर्क है, जिन्हें घंटों कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना होता है, और दूसरे वो लोग जो बेवजह ही मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा देर तक संपर्क में रहते हैं। नतीजन ऐसे लोगों में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनका कि सामना वो रोज़ करते हैं और कहीं ना कहीं इनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड होती है। तो आज हम उन सब विषयों पर बात करेंगे और ख़ास बात यह है कि इसके लिए मैं आपको इसका होम्योपैथिक समाधान भी बताऊंगा और इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी सजेस्ट करूंगा जिनका कि आप प्रयोग करके आप अपनी समस्या से निजात पा सकेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स की जिनको कि अपनाकर आप इन समस्याओं को काफ़ी कम कर सकते हैं, इनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या क्या परेशानियां होती हैं CVS यानी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम की वजह से। दोस्तों, इसे डिजिटल आई सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो इससे होता क्या है कि घंटों कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के बाद आपकी जो आँखें हैं थक जाती हैं, सूख जाती हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है और एक धुंधलापन, एक ब्लर्ड विज़न आपको महसूस होता है। फिर आता है कि इससे आपकी आंखों में ड्राइनेस, बर्निंग, ईचिंग की समस्या हो सकती है। CVS होने पर ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आपकी आंखों में जलन और खुजली होना शुरू हो सकती है और आपको एक अजीब सा सेंसेशन, जिससे कि आपकी आंखों में रेत चली गई हो, एक सैंड लाइक सेंसेशन इसमें आपको महसूस होता है। दोस्तों, ये ड्राइनेस इसलिए होती है क्योंकि जब हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो हम कम बार अपनी पलकों को झपकाते हैं और पलकों का जो झपकना है हमारी जो आंखें हैं इनमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, आंखों की नमी को बनाए रखता है। लेकिन जब हम कम बार पलकें झपकाते हैं तो उससे हमारी आंखें सूख जाती हैं और इनमें फिर इरिटेशन होने लग जाता है ड्राइनेस की वजह से। दूसरी परेशानी जो CVS के मरीजों को होती है वह है ब्लर्ड विज़न और फोकस करने में कठिनाई। तो जिन लोगों को ये समस्या होती है उन्हें कई बार स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते अचानक से सब धुंधला लगने लगता है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लगातार नज़दीक की चीज़ों पर फोकस करने के बाद और फिर दोबारा फोकस करने से आपकी जो आंखों के लेंस हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो मसल्स है वो थक जाती है। इससे जो मसल्स है वो फिर उसके लिए क्लियरली फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक और समस्या जो कि CVS के पेशेंट को फेस करनी पड़ती है वह है सर दर्द और गर्दन का दर्द। ये इतना कॉमन है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय आप ख़राब पोस्चर रखते हैं, इससे आपकी जो नेक है, आपके जो शोल्डर हैं, इनकी जो मसल्स हैं काफ़ी थक जाती हैं, जिसके कारण आपको फिर लगातार सर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद आँखों में थकान और ऐसा लगना कि उनने बहुत ज़्यादा वो काम कर चुकी हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आँखों को सही तरीके से लुब्रिकेट करने के लिए जो हमारी पलकें हैं इनका झपकना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, हमारी आँख एक नेचुरल लुब्रिकेंट बनाती है जिसे कि हम टीयर कहते हैं, आंसू कहते हैं। जब हमारी पलकें झपकती हैं तो ये जो आंसू है ये आँखों की सरफेस पर समान रूप से फैलते हैं और इसमें नमी भी फिर बराबर बनी रहती है। लेकिन जब हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं और जब हम कम बार अपनी पलकों को झपकाते हैं तो इससे ये जो लुब्रिकेशन है ये प्रॉपरली नहीं हो पाता और इस कारण आँखों में ड्राइनेस, बर्निंग, ईचिंग की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। और जो हमारी जो मसल्स हैं, आँखों की जो मसल्स होती हैं जो लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं, जिससे हम अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस कर पाते हैं। तो जब हम किसी नज़दीक चीज़ पर फोकस करते हैं जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल पर, तो ये जो मसल्स है ये लेंस को मोड़ देती हैं ताकि वो उस चीज़ को फिर साफ देख सके।
तो लगातार किसी नज़दीक की चीज़ पर फोकस करने से ये जो मसल्स है थक जाती है, जिससे कि वो थका हुआ महसूस करती है, जिससे कि वो कमज़ोर महसूस करती है और फिर इसे फोकस करने में परेशानी होती है, जिसके कारण ब्लड विज़न हो सकता है, खासकर जब दूर और पास की वस्तुओं के बीच फोकस जो है वो बदलते हो। तो कभी कभी कंप्यूटर पर काम करते समय खराब पोस्चर से आपकी जो गर्दन और कंधे की जो मसल्स हैं इनमें थकान लग सकती है, जिसके कारण फिर हमें सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों ये सब CVS के मुख्य लक्षण होते हैं। फिर होता है कि आँखों की थकान, ऐसा लगना कि वो बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है, ये सब लक्षण हमें इसमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअली ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं ये CVS के एक्चुअली मिले जुले सिम्टम्स हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एक सिंड्रोम है जिससे आँखों की ड्राइनेस, ब्लड विज़न और मांसपेशियों की थकान होना मुख्यतः शामिल है। तो दोस्तों ये सब तो बात रही कि इससे होने वाली हमें परेशानियाँ क्या क्या होती हैं। अब ये समस्या आपको ना हो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि 20-20-20 का नियम, यानी कि आपको हर 20 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर रहना है, वो भी सिर्फ ओनली 20 सेकंड के लिए। इसके लिए कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज़ पर आप फोकस करें। यह आपकी आँखों को आराम करने और फिर दोबारा से फोकस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है कि मेंटेन ए कंफर्टेबल डिस्टेंस। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को अपनी आँखों से 25 से 30 इंच की दूरी पर आपको रखना है और अपनी बाहों की लंबाई उतनी रखें दोस्तों जितनी आपके लिए कंफर्टेबली हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन से दूरी होगी और साथ में आप ये कर सकते हैं कि जो स्क्रीन है इसकी लाइट को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको ब्राइट ना रखें। और इसके बाद एक अच्छा पोस्चर जो है आपको मेंटेन रखना है, सीधे बैठें और स्क्रीन को थोड़ा झुकाकर रखें ताकि आपको जो गर्दन है उसको ना झुकाना पड़े। और दोस्तों अपने कंधों को भी आराम से रखिए, अपनी कोहनी को 90 डिग्री के एंगल पर आपको रखना है। इसी के साथ साथ आप रेगुलरली आँखों को भी आपको रेस्ट इसमें देना है। तो कंप्यूटर उपयोग करते समय बार बार बीच बीच में पलकें झपकाएं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें और कुछ मिनटों के लिए दोस्तों स्क्रीन से आपको दूरी जरूर बनाए रखनी है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या बनता जा रहा है। आज के इस डिजिटल युग में कई लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। न केवल ये आँखों के लिए डिस्कम्फर्टेबल है बल्कि इससे आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इसका अफेक्ट होता है। स्टडी से ये पता चला है कि CVS से सफ़र कर रहे लोगों को आँखों की थकान, सर दर्द, गर्दन के दर्द के कारण उन्हें उनके काम पर फिर फोकस करने में परेशानी होती है। इसके अलावा CVS से नींद की जो क्वालिटी है दोस्तों ये भी आपकी अफेक्टेड होती है। कंप्यूटर स्क्रीन से जो निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो नींद को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसके प्रोडक्शन को दबा सकती है। इसलिए CVS को ये कुछ आसान से जो मैंने टिप्स बताए हैं इन्हें अपनाकर अपने से दूर रख सकते हैं। जैसे स्क्रीन के समय को लिमिटेड करके आप इस समस्या को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और अपनी जो आंखों की हेल्थ है दोस्तों इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ CVS की समस्या से निपटने के लिए यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको कि हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो हमारी पहली दवाई है यूफ्रेशिया 30। यदि आपकी आंखों में ड्राइनेस, ईचिंग और रेडनेस होने के साथ साथ लगातार आपकी आंखों से आंसू निकलते हों तब ये दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट में इस समस्या के कारण ब्लड विज़न की समस्या भी साथ में यदि देखी जाती है तो हम इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। इसी के साथ साथ कई बार मरीजों की आंखों में जलन की समस्या भी देखी जाती है। अगर इस तरह के लक्षण किसी मरीज को हैं तो वो प्रयोग कर सकते हैं यूफ्रेशिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों ये जो यूफ्रेशिया क्या काम करती है तो ये आंखों में लुब्रिकेंट की तरह काम करती है, सूजन को कम करती है, जलन को कम करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है। याद रखें दोस्तों इस दवाई को ओरल यूज़ के लिए, जितनी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ सब ओरल यूज़ के लिए रहेंगी, किसी को भी आँखों में डालने की गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रूटा G30। ये मेनली प्रिस्क्राइब की जाती है आँखों की थकान के लिए, जिसमें कि लंबे समय तक स्क्रीन के कांटेक्ट में आने से आँखों की थकान होती है, सर दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, आँखों में सूजन, आँखों में जलन जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये कैसे काम करती है तो ये हमें आँखों के जो दर्द है इससे हमें रिलीफ दिलाती है, सूजन को कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है
और हमारी आइज़ की जो मसल्स है इन्हें रिलैक्स करती है। तो दोस्तों इस दवा का जो डोज है वो भी वही रहेगा, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ और वह है दोस्तों बेलाडोना 30। ये दवा आँखों में दर्द, सूजन, रेडनेस में काफ़ी अच्छा रिलीफ देती है। और इसी के साथ साथ जो बेलाडोना 30 है ये उन लोगों को भी दी जाती है जिन लोगों को लाइट के प्रति सेंसिटिविटी जिनमें देखी जाती है। मतलब कि ऐसे लोग जो लाइट को फिर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को बेलाडोना 30 सूट करती है, जहाँ पर रेडनेस आँखों में हो, पेन हो रहा हो और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी उनको हो रही हो। तो इसी के साथ कई बार ऐसे पेशेंटों में आंखों में स्पाज्म आ जाने के केस में भी बेलाडोना 30 इफेक्टिव रहती है। इसका भी दोस्तों वही डोज रहेगा, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में। तो दोस्तों ये थी दवाइयाँ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में। आप इन दवाइयों का प्रयोग करके अपनी इस समस्या से काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं और रेगुलर जब आप यूज़ करते हैं तो आप इस समस्या से हमेशा के लिए रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों जहाँ से मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशन शुरू होती है वहाँ से होम्योपैथी की लिमिटेशन खत्म होती है। ऐसे कई सारे केसेस हम देखते हैं कि जिनमें मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों की मदद इसमें करती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी से रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून एंड बीइंग हेल्दी। बाय बाय दोस्तों।